गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो भाई। स्वागत है आपका। हमारा पहला शो है या पहला हमारा ये सुबह का मॉर्निंग जो है हमारी स्टार्ट है वीडियो है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हम देखने वाले 12 पैरामीटर्स क्या हैं। देखो, प्राइस एक्शन से देखेंगे, विक्स देखेंगे, गोल्ड सिल्वर क्या इंपैक्ट मारने वाले हैं, FIS प्रो, DIS, क्रूड ऑयल, पुट कॉल रेशो, पुट पी रेशो, US मार्केट, एशियन मार्केट, इन सभी को देखेंगे और मार्केट पे क्या इंपैक्ट दिख रहा है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये सुबह 7, 7:30, 8 बजे तक लास्ट, ठीक है। सुबह 7 बजे भी मिल सकता है तो, और या फिर लास्ट आपको 8 बजे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको कितना प्यार दोगे उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो इस वाले वीडियो के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। स्टार्टिंग करने में दिक्कत होती है, एक बार आप लोगों का प्यार मिल गया फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भाई आप वीडियो आनी है तो आनी है, मतलब किसी भी लेवल पे जाके मुझे उसको, जैसे कि आप शाम को देखते हो 5:30 बजे वीडियो आपको मिलती ही है, रात को आपको 9 o'clock पर वीडियो मिलती है, ये 5:30 बजे वाली वीडियो मिलती है प्राइस सेक्शन पे। यहाँ पे हम डेटा पे बात करते हैं। ये वाला जो सेक्शन रहेगा इसके अंदर सारे पॉइंट जो है कवर करेंगे, ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर होने से पहले क्या फैक्टर्स हैं जो मार्केट पे इफेक्ट मार सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर तो आज की डेट में जो है हमारा ट्रंप जी हैं। सबसे पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप ने क्या करा है, टैरिफ का जो है ऐलान कर दिया है। पहले 25% लगाया था, अब एडिशनल 25% का टैरिफ जो है वो लगाते हुए इंडिया पर दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस एडिशनल 25% टैरिफ के ऊपर है ना एक टाइम दिया है कि आप 28 अगस्त तक का टाइम जो है वो दिया गया। तो अभी जो 28 अगस्त तक का जो टाइम है ना, इसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है भाई। एक बात तो मार्केट को भी पता है कि ट्रंप ने जो चीज़ बोल दी है जरूरी नहीं है कि वो होगी ही होगी, ठीक है। ट्रंप अपनी भी नहीं सुनते, ये वो टाइप के इंसान है। तो क्या पता 28 अगस्त तक उनके दिमाग किस लेवल पर चले और वो क्या हो, और जो है नेगोशिएशन की बात है तो नेगोशिएशन भी हो जाए। बिकॉज क्या है कि इंडिया चाह रहा था इंडिया को बहुत कम में निपट जाए, वो है ना 10% के आसपास निपट जाए। लेकिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि नेगोशिएशन करने के बाद, और सबसे बड़ा जो इनका ट्रिगर कराना इनको, वो एक चीज़ करी कि जब ये चाह रहे थे नोबेल पुरस्कार, ठीक है, वो नोबेल जो है अपना पुरस्कार चाह रहे थे। अब क्या हुआ, इन्होंने बोल दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो है सोल्यूशन जो है ना वो मैंने करवाया है, ठीक है। आपने भी पता सोशल मीडिया पर कई जोर शोर से बोला कि हाँ भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सुलह कराई है वो मैंने कराई है, ठीक है। युद्ध जो रोका है वो मैंने रोका है। अब भाई इनको जो है वो इनका जो जैसे बोलते हैं ना कि इनको क्रेडिट चाहिए था, वो क्रेडिट वहां पे नहीं दिया गया इंडिया की साइड से। भाई पाकिस्तान तो देता ही है क्योंकि उन्हें तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रेडिट जो है इंडिया की साइड से नहीं दिया गया। अब भाई साहब ये तो चिढ़ गए। अब चिढ़ने के पे इन्होंने लगा दिया टैक्स, बाकी कोई रीजन नहीं है। 25% टैक्स एडिशनल लगा रहे हैं, किस बात क्या बोला इन्होंने, क्योंकि आप रशिया से तेल खरीदते हो। तो एक बात बताओ, क्या आप रशिया से खुद बिजनेस नहीं करते? इनसे एक रिपोर्टर ने पूछा भी था कि भाई क्या आप भी तो सब रशिया से बिजनेस करते हो? तो वो बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है। मतलब आप इतने बड़े प्रेसिडेंट हो US नेशन के, ठीक है, आप प्रेसिडेंट हो, आपको पता ही नहीं कि US किससे बिजनेस करता है किससे नहीं करता। तो ये थोड़ा सा ना अटपटा साउंड करता है एक प्रेसिडेंट के लेवल पे लेके जाकर। तो बस सिंपल सी बात है, इतना अगर मैं बोलूँ आपको 28 अगस्त तक जो है टाइमलाइन जो हमें मिली है, इसके अंदर कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है हमारे जो है हमारी टीम जो है यहाँ से हमारे जो लीडर्स हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे सोल्यूशन निकाल के लाएंगे। हाँ 50% तो नहीं लगने देंगे, कोशिश तो वही करेंगे, और 15% के आसपास के अगर डील कर पाते हैं या मेरे ख्याल से 20% तक भी कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं इनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, इनका ईगो सेटिस्फाई भी करना इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कैसे लेवल पे चीज़ों को, क्योंकि इनको एंड ऑफ द डे चाहिए क्या, नोबेल पुरस्कार। अगर उसका रास्ता इंडिया कैसे भी करके साफ कर दे तो शायद ये चीज़ें जो है सोल्यूशन जो है मिल सकता है। तो बिजनेस कहीं ना कहीं मेन इंपॉर्टेंट है। अगर जो है मोदी गवर्नमेंट ये सोचती है तो बिजनेस को कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट जो है करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, थोड़ा सा है ना इस बार जो है दिवाली का टाइम आ चुका है ना, क्रिसमस आ चुका है, तो इनको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। दिवाली क्रिसमस आ चुके हैं, ऑर्डर्स जो है कहीं ना कहीं 50% का टैक्स लगेगा तो भी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत तो आएंगी ही। तो इसका जो अभी सोल्यूशन है ना वो कहीं ना कहीं इनको निकालने के लिए देखना चाहिए। अगर ये GST जो है मेन जो इंपैक्ट पड़ने वाला है ना वो किस पे पड़ने वाला है आपको भी पता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर पड़ने वाला है, ठीक है, और लेदर वगैरह पर पड़ने वाला है ना, फार्मा पे। अब देखो ये कैसे करते हैं, तो अगर ये GST कम कर दें, ठीक है, थोड़ा सा, और इंडिया में ही यार देखो कंज्यूम हो सकते हैं जो प्रोडक्ट है ना, हमारे इंडिया में कंज्यूमर बहुत हैं, ठीक है। बहुत सारे 10% जो टॉप लोग हैं वो आराम से जो है इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं, तो इसको समझना पड़ेगा कि इनको है ना 31 अगस्त तक अगर ये कोई छूट वूट निकाल देते हैं कि हाँ भाई GST आपके लिए फ्री किया जा रहा है, तो इस तरीके से ना ये जो कंजम्पशन है वो कंप्लीट हो सकता है इंडिया के अंदर ही। लेट्स सी बाकी ये लोग क्या करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो हमारे सामने एक चीज़ समझ में आ रही है कि प्राइस एक्शन जो है वो सिंपल है कि हम इस वाली रेंज में फंसे पड़े हैं। आज हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, लेकिन ना प्राइस एक्शन जो है ना वो सिंपल हमें यहाँ से एक बार को देखने में बेरिश दिख रहा है, ठीक है। आपको पता है प्राइस एक्शन क्या है, आपका बेरिश है। कब हम ऊपर जाएंगे क्लियरली पहले पता होना चाहिए। 2500 के ऊपर जाके हम जो है बुलिश होंगे, उससे पहले जो है हम लोग बेरिश वाले जोन में चल रहे हैं। तो न्यूट्रल कब होंगे सर? न्यूट्रल होंगे जो हम लोग 24,500 से ऊपर जाएंगे ना थोड़ा सा, तब हम जाके न्यूट्रल वाले सिचुएशन में जा सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल वाली अभी सिचुएशन दिख नहीं रही, बिकॉज
आज भी मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो मार्केट तो क्लियर बेरिश है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्राइस सेक्शन बिल्कुल आपका बेरिश है, ठीक है। तो पहला जो है हमारे सिंपल है, ये हमारे लिए बिल्कुल जो है ना ये रिस्की है, मतलब ठीक है ना, ये तो रिस्की है, सेफ नहीं है, ठीक है। विक्स की बात कर लेते हैं, विक्स में क्या चल रहा है। तो विक्स हमारा जो है आपका 11.96 है, तो भाई ये बहुत कम है और ये दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर कोई अनसर्टिनिटी नहीं है। अब हाँ, खुलते से बढ़ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो हम 12 का विक्स देख रहे हैं तो 12 का विक्स कोई मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं दिखता, कि लोगों में कोई फियर या डर नहीं है, मार्केट में कोई फियर या डर नहीं है। तो ये चीज़ इसको दिखा रही है, तो ओके है, न्यूट्रल लिख लेते हैं हम इसको, कहीं ऐसी मतलब वो नहीं है। ये मतलब इस तरह से हम इसको सेफ वाले विंडो में ही डालेंगे कि हाँ ये तो भाई सेफ है, ठीक है, क्योंकि वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन में भी नहीं है, ये सेफ ही दिखता है। गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड क्या देख रहे हैं। तो गोल्ड सर आपको बढ़ा हुआ है, देख लो आपके सामने, गोल्ड आपका बढ़ा हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही आपके जो हैं बढ़े हुए हैं। तो ठीक है यार, दिखा रहा है कि भाई गोल्ड और सिल्वर अपना न्यू हाई जो है मार सकते हैं, बिकॉज ग्लोबल शांति जो है, शांति बनी हुई है। तो भैया यहाँ पे जो है ग्लोबल इस चक्कर में भैया आपका गोल्ड एंड सिल्वर जो है आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चीज़ दिख रही है, ये रिस्की है, ये सेफ है। गोल्ड आपको क्या दिख रहा है, बढ़ा हुआ है ना, रिस्की तो नहीं दिखेगा, ये सेफ ही दिखेगा यहाँ से हमें। तो यहाँ से हमें ये सेफ दिख रहा है और सिल्वर भी हमें सेफ दिख रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एफआईएस की। एफआईएस ने हमें क्या दिया है, एफआईएस के सिस्टम देख लेते हैं। तो एफआईएस के सामने हमें क्या चीज़ दिख रही है, हाँ यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा एफआईएस का 0.16 की खरीदारी करते हुए नजर आए। देखो यार, मुझे तो ये पॉजिटिव ही लग रहा है, बिकॉज क्या है कि इनके पास बेचने को कुछ बचा नहीं है। अगर इनके पास माल होता तो बेच भी देते, अगर इनके पास 40% होता तो मार्केट आज शायद बहुत अच्छा गिरा होता, ठीक है। लेकिन इनके पास है ही नहीं गिराने के लिए, तो इंडेक्स को कहाँ गिरा देंगे। हाँ, स्टॉक्स जो स्पेसिफिक हैं वो गिर सकते हैं, जिनके ऊपर जो है इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा वो गिर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मुझे नहीं लगता इंडेक्स बेस्ड बहुत ज़्यादा मार्केट जो है गिरेगा, क्योंकि इनके पास बेचने के लिए इतना है नहीं, और डीआईएस कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आप खरीद रहे हैं। तो डीआईएस तो भाई पॉजिटिव है ही आप, है ना, और मार्केट के अंदर मैं इसको भी पॉजिटिव ही करूंगा, क्योंकि क्या मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा बेचेंगे, ठीक है। प्रो भी क्या है, मार्केट को खिलता नजर आ रहा है लास्ट 2 दिन से, लेकिन आज हो सकता है प्रो प्रॉफिट बुकिंग करे। तो प्रो को आज मैं लिखूंगा सर, ये जो है आपका नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे आज आपको ये नेगेटिव। तो पब्लिक को भी देखें तो पब्लिक हमारी जो है पॉजिटिव भी दिख रही है। पब्लिक भाई 70% का 71% का अपना हाई बना के आई है, तो वहां से कहीं ना कहीं सेफ ही दिख रही है। तो पब्लिक अपना पॉजिटिव है, हमारे डीआईएस पॉजिटिव दिख रहे हैं, बिकॉज खरीद रहे हैं होने को दुनिया के लिए। एफआईएस नेगेटिव है, लेकिन एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव ही है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा सेल करने को है नहीं। और प्रो जो है वो थोड़ा न्यूट्रल लग रहा है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को जो है आज सेल कर सकता है, बिकॉज क्या है कि इनको एक डर तो है ही है मार्केट के अंदर। तो भाई एक जो है ना, आप ये तो नहीं बोल सकते कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे हमें देखेंगे एफआईएस जो है भैया सेफ है ना, डीआईएस हमारे सेफ है, प्रो हमारे थोड़े से रिस्की वाली सिचुएशन में है ना, और ये तीनों हमें समझ में आ रहा है। अब आते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भाई डेफिनेटली आपका बढ़ा होगा। लेट सपोज क्रूड आपका कहाँ पे है, इसमें आपका, हाँ देखो क्रूड आपका दिख रहा है, हाँ तो 1% जो है बढ़ा हुआ है क्रूड आपका। तो ये चीज़ दिख रही है, क्रूड तो भाई डेफिनेटली अब यार जब तुम इतना सब जो भी झगड़ा हो रहा है क्रूड के ऊपर है, लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है ना। बढ़ने को यार ये 70 पे निकल सकता था ऊपर, ठीक है, लेकिन ठीक है यार 64 के नीचे आना, हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं। 60 के आसपास रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो अब इस समय थोड़ा सा नेगेटिव है, बिकॉज क्या है कि कहीं ना कहीं इशू जो है ये बहुत बड़ा, ठीक है। तो क्रूड आपका जो है इस समय 67 या 67.5 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या चीज़ समझ में आ रही है, ये अपना थोड़ा सा रिस्की वाले जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। पुट कॉल रेशो क्या है हमारा, पुट कॉल रेशो देख लेते हैं सर। पुट कॉल रेशो हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है, एक बार गिफ्ट निफ्टी पहले मैं आपको दिखा दूँ। तो गिफ्ट निफ्टी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा। देखो भाई गिफ्ट निफ्टी 591 पे है, 591 कल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, लेकिन यार देखो इतना सा मार्केट गिर रहा है यार। आप इतने बड़े नेशन हो, ठीक है, इतने बड़े नेशन के प्रेसिडेंट जो है हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन ये है। इसका मतलब कहता क्या है, इसका मतलब ये कि मार्केट ने इनको बहुत बार इग्नोर किया है। पहले उन्होंने धमकी दी थी, ठीक है, याद है आप लोगों को क्या धमकी दी थी, मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा। उसके बाद भी मार्केट ने इस पर कोई रिएक्शन दिखाया ही नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि भाई मैं 25% का टैरिफ लगा रहा हूँ। 25% के टैरिफ के बाद भी देखो एक बात बताऊँ, अगर इसको मार्केट को रिएक्शन देना होता ना 25% पे ही दे देता, क्योंकि जितना इफेक्ट मारना था मोस्टली जितना भी एक्सपोर्ट पे हमारा इफेक्ट पड़ना था वो 25% से ही पड़ गया। अब तो उसको 50 कर दो, 100 कर दो, 200 कर दो, वो जो कंपनी नहीं एक्सपोर्ट कर सकती, उसको नहीं वायबल रहेगा, नहीं प्रॉफिटेबल रहेगा, वो नहीं कर सकती। तो इसमें 70-80% जो कंपनी हो नहीं कर पाएंगी 25% के बाद में, उनको प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बचेगी नहीं, वहां पे कंज्यूमर खरीद नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात यह है कि उसके आगे आप कितना ही टैरिफ लगाते रहो कोई उसका सेंस नहीं बनता। तो 24,500 24,600 के आसपास दिख रहा है। तो ये चीज़ यार अब जो आगे टैरिफ की जो आएगी ना, मुझे लगता है कि इसके आगे कितना ही बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि भाई हमने 50 से 15 कर दिया तो मजा अलग आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप तो पॉजिटिव सोच रहे हो, देखो यार नेगेटिव तो है ही ना, नेगेटिव तो है, सिंपल दिख ही रहा है ना। मार्केट भी थोड़ा नीचे ऊपर होंगे, है ना, हमारे
अब इसका इफेक्ट जो है कंपनीज पे भी पड़ेगा, वो सब तो है ही है ना। लेकिन मुझे लगता है कि 28 अगस्त तक की जो विंडो इन्होंने आप जान से छोड़ी है, 21 दिन हमारे पास है, 20 दिन हमारे पास है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है हमारे ये लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पुट कॉल रेशो पे। तो पुट कॉल रेशो देख लेते हैं। तो पुट कॉल रेशो आपका जो निकल के आ रहा है वो 0.6 निकल के आ रहा है। निफ्टी का 0.6 जो है थोड़ा सा ओवरशूट दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ से अब भाई अब मार्केट जो है आज गैप डाउन भी ओपन हो सकते हैं, तो 0.54 तक भी जा सकता है, 55 तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा वहां से जहां से खुलता है, मुझे लगता है जहां से मार्केट खुलेगा वहां से एक छोटी सी रिकवरी तो आनी चाहिए। ठीक है, भले ज्यादा बड़ी ना हो लेकिन छोटी सी रिकवरी आनी चाहिए बिकॉज ऑफ द पुट कॉल रेशियो। मुझे एक बार कोई बाउंस जो है लगता है छोटा मोटा, जहां से मतलब जितना जहां से गैप डाउन ओपन होगा और जितना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा उतना हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो पुट कॉल रेशियो हमारे लिए भाई ये है कि ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ये अगर ऊपर होता तो मैं बोलता क्योंकि यहां से ऑलरेडी ये ओवर सोल्ड दिखा है। ठीक है, पीई हमारे क्या है वो 21.75 है। तो जो पीई है वो भी आपके 21.75 से कहाँ आ जाएगा, आई थिंक 21.5 के आसपास जो है ये भी आ जाएगा। और ये भी एक क्या है हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। यूएस मार्केट देख लेते हैं, यूएस मार्केट के क्या हालचाल है। तो डाउ जोन्स, नैस्डैक और एशियन मार्केट क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको भी निगाह मारते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास है इस समय डाउ जोन्स हमारा कितना बड़ा हुआ है 80 पॉइंट, तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। ठीक है, नेस्डेक देखें अगर हम, तो नेस्डेक आपका देखिए ये तो नेस्डेक कहाँ है सर आपका, ये रहा। तो नेस्डेक देखें तो नेस्डेक आपका हाँ ये भागा हुआ है 250 पॉइंट नेस्डेक जो है भागा हुआ है। तो ये भैया रैली कर रहे हैं अपने मस्त अपने आराम से। डाउ जोन्स जो है आपका थोड़ा बड़ा है लेकिन आपका नेस्डेक अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। ठीक है, हैंग सेंग देखें तो ये भी सर 100 पॉइंट बढ़े हुए हैं, अच्छी बात है। निकी हमारा जो है वो भी आपका लगभग ये ना कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, तो ठीक है यार, है ना। यूएस डॉलर इसके सामने हमारी थोड़ी सी स्थिति जो है खराब होती हुई दिख रही है। हम लोग ऑलमोस्ट कहाँ पहुँच गए हैं 88 रुपीज़ पे, 88 रुपीज़। तो ये थोड़ा सा क्या है ना, कहीं ना इंडियन गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि रुपये को डिप्रिशिएट कर दे, ठीक है, डिवैल्यूट कर दे। और ये $100 की जो वैल्यू है ना, मतलब कहीं ना कहीं अगर ये 90 रुपये के आसपास आ जाता है तो उन्हें वहाँ पे जो सामान है ना वही चीप पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मान के चलो जो पहले जो है ना $1, पहले $1 कितने का पड़ता था, 80 का पड़ता था। ठीक है, अगर अभी $1 90 का पड़ जाएगा, है ना, तो वहाँ पे जो सामान है ना, जो उस पर कीमतों पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये शायद उस तरीके की करने की कोशिश करें, लेकिन पहले ही जापान ने किया था तो वो उनके लिए बैकफायर ही किया था। तो ऐसा ना हो कि वो बैकफायर हो जाए। इसके ऊपर चाहो तो आप एक डिटेल वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, नीचे आप कमेंट सेक्शन बता देना। ठीक है, तो आपके लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल सेशन जो है ले लेने की कोशिश करूँगा इस सैटरडे संडे में कि क्या होने की कोशिश हो रही है। मुझे तो ये लग रहा है बाद में रुपये को संभाल लेंगे शायद ये लोग। पहले कोशिश करें कि हमारा एक्सपोर्ट जो है, क्योंकि बढ़ेगा तो सही टैक्स, ऐसा तो है नहीं कि टैक्स बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, ये टैरिफ तो लगाएंगे, अभी हो सकता है 15% लगाएं, 10% भी नहीं लगाने वाले। अब ये तो समझ में आ गया 15% या 20% की विंडो में हम लोग टैक्स लगने वाला है, मोटा मोटा जो रियल वाला हुआ है। ठीक है, बाकी तो ये अभी चल रही है इनकी जो भी ये दिमाग लगा रहे हैं अभी तो ये। ठीक है, तो 15% से 20% के अंदर मोटा मोटा जो है टैक्स लगने वाला है, मुझे ये लगता है। तो उसकी भी तैयारी जो है कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं कि भाई रुपये को तो जैसे भी करके $1 अगर 90 के आसपास आ जाता है तो वहाँ के कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद शायद ये रुपये को संभाल लें, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। इस तरीके की प्लानिंग शायद इनकी साइड से चल देगी। ठीक है, तो लेट्स सी ये क्या इस हिसाब से चल रहा है, देखेंगे उसको भी अच्छे से इस बार वीकेंड में। ठीक है, तो यूएस मार्केट आपका भाई पॉजिटिव है और एशियन मार्केट भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो सब कुछ अगर मैं ट्रिगर देख रहा हूँ यहाँ पे वेट एंड वॉच में तो कुछ आया नहीं है, आज मामला बिल्कुल साफ है। तो 5 तो हमारे रिस्की वो हैं पैरामीटर्स और लगभग 7 जो है हमारे सेफ पैरामीटर है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नहीं गिरने वाला। मुझे इस पैरामीटर से एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट आपका, आप बोलोगे कि हाँ यार यहाँ से 200 पॉइंट गिर जाए, मुझे नहीं लगता 250 पॉइंट गिर जाए। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा आई थिंक 70 पॉइंट के आसपास, तो वहाँ से एक रिकवरी जो है हम बन सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।